अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो पाकिस्तान के वो तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स जिनको एमडी कैट देना है और 13 तारीख की टेस्ट की वो तैयारी कर रहे हैं, उसमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पीएमसी की कुछ अनाउंसमेंट और उनके कुछ फैसलों और ऐलानात के बाद परेशान हो गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स खुश हो गए हैं कि उनका मसला हल हो गया, लेकिन ज़्यादा तादाद परेशान होने वाले स्टूडेंट्स की है। जी हाँ, जो टेस्ट सेंटर्स का इशू है, जिस पर अब पीएमसी की जानिब से जो ऐलान हुआ है, उस पर आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं। तो एक उस कन्फ्यूजन को इस वीडियो में हम दूर करते हैं और फिर इसके बाद जो दूसरी अहम कन्फ्यूजन है जिससे मुताल्लिक लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं जनाब, वो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से अभी तक प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ को जो सिलेबस है वो तो दे दिया गया है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान आप लोगों के लिए नहीं किया गया कि आपको अपनी प्रोविंशियल बुक से तैयारी करनी है। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर तो ये ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चूँकि अभी एमडी कैट एक तरह से प्रोविंशियल ही होने जा रहा है और जो सिलेबस है इस वक्त पीएमसी का, उसके अंदर से तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तमाम सूबों की, वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग का पेपर बनाएंगी। तो ये अब आप लोग बिल्कुल इस बात को क्लियर कर लें। बार बार ये बात आप लोग पूछ तो रहे हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल अपने जहनों में बिठा लें कि अपने अपने सूबे की बुक्स ही आपने पढ़नी है। अब यही यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बनती है। इसका लिंक है वो जो टेस्ट सेंटर वाला इशू है, और अब उसकी भी थोड़ी सी ज़रा वजाहत करते हैं कि उन स्टूडेंट्स को क्या करना है जिनका डोमिसाइल या उनका आबाई शहर कोई और है और टेस्ट सेंटर उन्होंने कोई और चुना है। यानी अब वो दो सूबों के दरमियान लटक गए हैं कि वो जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ के सिलेबस से, वहाँ की बुक से तैयारी करें, या फिर जिस सूबे में वो टेस्ट दे रहे हैं उस सूबे की बुक से तैयारी करनी है। लेकिन उससे पहले ज़रा जो नम्स के तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत मुबारक हो कि चलें आप लोगों का टेस्ट हो गया, और सबके लिए बेस्ट विशेज़। और 2-3 स्टूडेंट्स से जिनसे बात हो सकी तो उन्होंने टेस्ट से मुताल्लिक़ बताया, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी कि जनाब बहुत बेहतरीन तरीके से टेस्ट कंडक्ट किया गया और अच्छा उनका टेस्ट हुआ है, और उम्मीद है उन्हें कि बड़े अच्छे नंबर्स उनके आएँगे और कोई ख़ास परेशानी का उनको सामना नहीं करना पड़ा। अभी मैं सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, ये उन 2-3 स्टूडेंट्स की बात है जिनसे नम्स टेस्ट से मुताल्लिक डिस्कशन हुई। अगर आपको कहीं कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है या कुछ इश्यूज़ आपके जो देख रहा है उसके लिए कहीं कोई पैदा हुए, तो आप बता सकते हैं बिल्कुल, और फिर उन इश्यूज़ पर भी इंशाल्लाह बात कर लेंगे। तो अब वो टेस्ट सेंटर वाला जो एमडी कैट का इशू है उस पर ज़रा वापस आते हैं। अच्छा, जो लोग चैनल पर नहीं है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँचती रहें और एमडी कैट के हवाले से आप बाखबर रहें और जो भी कुछ हो रहा है उसका आपको पता चलता रहे। तो टेस्ट सेंटर के लिए पीएमसी ने जब ऐलान किया है कि जो टेस्ट सेंटर आपने पहले पिक किया था, चूज़ किया था, वही टेस्ट सेंटर आपका रहेगा और उसी में आपको पेपर देना है। तो अब लेट्स सपोज़ कि किसी का डोमिसाइल पंजाब के सूबे का नहीं है, पंजाब से बाहर है, लेकिन वो टेस्ट दे रहा है पंजाब में, पंजाब के किसी भी शहर में, और डोमिसाइल लेट्स सपोज़ उसका है केपीके का या सिंध का। तो अब क्या वो सिंध की या केपीके की टेक्स्ट बुक से तैयारी करे या पंजाब की? तो जिस सूबे में आप टेस्ट दे रहे हैं, यानी अगर आप पंजाब में टेस्ट दे रहे हैं और आपका ताल्लुक़ किसी भी सूबे से है, तो आपको पंजाब की टेक्स्ट बुक से ही तैयारी करनी होगी। ज़ाहिर है चूँकि यूएचएस आपका टेस्ट ले रहा है, तो वहीं से आपको अपनी तैयारी मुकम्मल करनी होगी। तैयारी आप लोग अपनी जो भी प्रोविंशियल बुक्स हैं उनसे आप लोग करते रहें। तैयारी में कहीं कोई रुकावट या दरमियान में गैप ना आने दीजिएगा। अभी टाइम है तकरीबन आज से अगर आप हिसाब लगाएँ तो कोई 26 दिन का आप लोग के पास 27 दिन का आप लोग के पास ये टाइम है। ये टाइम बहुत ज़्यादा है। इस दौरान जो डेवलपमेंट्स होती हैं, पीएमडीसी का बिल कल अप्रूव होता है या नहीं होता, पेश होता है नहीं होता, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन पीएमसी जो टेस्ट ले रही है 13 नवंबर का जो पीएमसी ने ऐलान किया है, पीएमसी के प्रेसिडेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था, उनके उस ऐलान को सामने रखते हुए 13 नवंबर की डेट ही आपको ज़हन में रखकर तैयारी करनी है। हम जानते हैं कि ये पाकिस्तान है, हम जानते हैं कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, हम जानते हैं कि यहाँ एमडी कैट इससे पहले भी 2 बार डिले हो चुका है और बहुत करीब आकर डिले हुआ। बिल्कुल होने वाला था, शुरू होने वाला था। उस वक्त तक ज़ाहिर है कि आप लोगों से में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की 80-90% तैयारी हो गई होगी। तो अब उस सिचुएशन को हम सामने रखें तो उस 80-90% को तो अप टू 100% हो जाना चाहिए था, चूँकि आप लोगों को तकरीबन 2 महीने और 6 दिन का मज़ीद मार्जिन मिल गया है। तो इसलिए इस बार आप लोगों की तमाम स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत बेहतर होनी चाहिए, ताकि इस जो गैप मिला है इसको आप जस्टिफ़ाई कर सकें कि जी देखें, हमें अगर इतना गैप मिला तो हमने फिर कहीं कोई एतराज़ नहीं किया, हमने किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, ना किसी पर उँगली उठाई, और ये हमारा बेहतरीन रिज़ल्ट सामने आया है। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को जो टेस्ट सेंटर वाला इशू है ये समझ आ गया होगा
हाँ, अब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे परेशान इस सेंस में हो गए हैं कि जो टेस्ट सेंटर अपना चेंज करना चाहते थे या जिस जगह वो या जो उनके सेंटर्स थे वहाँ वो टेस्ट नहीं देना चाहते या फिर किसी और जगह पर वो टेस्ट देना चाहते हैं। चूँकि उस वक़्त नेशनल एमडी कैट हो रहा था ना, जब आपने ये टेस्ट सेंटर चूज़ किया था और फाइनल किया था, उस वक़्त एमडी कैट नेशनल लेवल पे था, पीएमसी का सिलेबस था, तो कोई इस तरह का इश्यू नहीं था कि जनाब हर सूबे का अलग-अलग पेपर होगा और हर सूबा अपना पेपर अलग बनाएगा। तो इसलिए आप लोग एक स्मूथ तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चल रहे थे, चूँकि पिछले 2 सालों का एक जो फॉर्मेट था वो आपके सामने था, 2020 का और 2021 का, तो उसी को सामने रखते हुए अब आपने अपने सेंटर को चूज़ कर लिया था। लेकिन ज़ाहिर है कि पीएमसी की एक रिवायत है कि स्टूडेंट्स को कभी कन्फ्यूजन का शिकार, कभी परेशानी में मुब्तला ज़रूर करती है। वही उसने इस बार भी किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें उनके लिए बेहतर भी हो गई है सिचुएशन, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई है। तो पीएमसी अब करे क्या? पीएमसी को करना ये चाहिए कि जो स्टूडेंट्स अपना सेंटर जो वो पिक कर चुके वही रखना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते, उनको वहीं पर रहने दें। और जो स्टूडेंट्स अपने सेंटर को चेंज करना चाहते हैं तो उनको एक बार ये ऑप्शन ज़रूर दे, थोड़ी देर के लिए दे, चंद घंटों के लिए दे, 1 दिन के लिए दे, ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि अपने सेंटर को, अपने शहर को या अपने सूबे को तब्दील करना चाहते हैं और जहाँ वो कंफर्टेबल समझते हैं इस टेस्ट को देना, उनको वो मौका दिया जाए ताकि वो भी बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। और जिस जिस सूबे से अगर कोई अपने जिससे उसका ताल्लुक़ है वहाँ से टेस्ट देना चाहता है तो वहाँ से दे और फिर वो उसी सूबे की किताबों से तैयारी करे, तो उसको बेहतर कंफर्टेबल फ़ील होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से टेस्ट दे सकेगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत सख्त है। 2 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं, कोई 2,10,15 हज़ार के करीब, और सीट्स जनाब कोई कुल मिला के 20,000 चंद सीटें हैं। और फिर ज़ाहिर है कि सिर्फ 10 में से 1 स्टूडेंट को एडमिशन मिलना है, तो इतने टफ कंपटीशन में हर स्टूडेंट को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, ताकि कोई स्टूडेंट बाद में ये ना कहे जनाब कि देखें आपने हमें बराबरी का मौका नहीं दिया। अच्छा, ये जो इशू है, अगर इस पर ज़ाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए माज़ी की मिसालें आप लोगों के सामने हैं। माज़ी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर केसेस भी किए बीएमसी पर। वो आपको पिछले सालों से पिछले साल तमाम सूरत हाल और मनाज़िर याद होगी, और बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए। वो फिज़िकल प्रोटेस्ट भी हुए, वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड की सूरत में भी हुए। तो इस बार थोड़ा-सा ट्रेंड चलाने में आप लोग मेरे ख़्याल से जो पिछले 2 सालों के स्टूडेंट्स हैं उनकी निस्बत थोड़ा-सा हम लोग पीछे रह गए। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पर एतराज़ात हों जो पीएमसी के इक़दामात हैं, तो उन पर आप चाहें तो चलाएँ, और लेकिन उस अ, कुछ भी कोई भी आप काम करें, ट्रेंड चलाएँ या कोई प्रोटेस्ट करें या कोई केस करें, किसी भी सूरत में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जो आपकी तैयारी एमडी कैट की है वो आपको अपने साथ-साथ बरकरार रखनी है, उसको आपने नहीं छोड़ना है। एक लम्हे का भी उसमें आपने गैप नहीं आने देना है। और ये जो पीएमडीसी वाली सिचुएशन है, ज़ाहिर है ये अब बात कल पर चली गई है, तो अब कल क्या होता है, क्या कल पीएमडीसी का बिल पेश होता है या नहीं होता, कितने % इम्कानात हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जी वो आप एमएनए से और सेनेटर से रब्ता करें, तो भाई वो उन लोगों से बार-बार राब्ते कर रहे हैं। जब वो कोई ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे, जब वो किसी बात की कन्फर्मेशन देंगे, तो आप लोगों से शेयर की जाएगी। अगर उनके पास कहीं कोई जवाब है ही नहीं, या आय-माय शाय वो कर रहे हैं, या वो देखते हैं अच्छा देखें 1-2 दिन में हो जाएगा, या इस तरह की वो अगर बात करेंगे, वो दरमियान में कोई बात रखेंगे, कोई क्लियर बात नहीं करेंगे, तो वो आपको बताने का फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपकी सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ेगी। तो कोशिश यही होती है कि आप लोगों की कन्फ्यूजन बढ़े ना, तो उन एमएनए से और सेनेटर से भी राब्ते हैं। कोशिश करूँगा कि आज कुछ ऐसे लोगों से 2-4 लोगों से रब्ता हो सके जो कल के हवाले से कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो उस इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।